हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो बहुत रिसेंटली हुई है और जिससे अब अयोध्या के बाद सालों पहले हुए काशी में भी एक इनजस्टिस की ठीक होने की उम्मीद जागी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन बनिया इन कनाडा। तो टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज की बात हमारी वाराणसी काशी के बारे में है। तो दोस्तों, काशी को आज से कई हजार साल पहले खुद महादेव ने बसाया था। इसकी बात हमें रिलीजियस टेक्स्ट में पता चलती है। और काशी एक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशियंट सिटीज़ टू बी इनहेबिटेड, यानी कि काशी एक सबसे पुराना शहर है ऐसा जहाँ पे लोगों के रहने का प्रमाण मिलता है। तो काशी का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस काशी। तो क्योंकि काशी को स्वयं महादेव ने बसाया था, इसलिए काशी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस टेम्पल है जिसकी हम पूजा करते हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर है। इस काशी विश्वनाथ मंदिर की खुद एक हिस्ट्री है जिसे अबाउट 2 से 2,500 साल पहले बनवाया गया था। उस टाइम के बाद इसे काफ़ी बार तोड़ा गया, काफ़ी बार लूटा भी गया, और आखिर में इसे जो लास्ट हमें सबूत मिलता है वो औरंगज़ेब के टाइम पे इसे तुड़वाया गया अराउंड 1669। इसका प्रूफ आपको मज़ार आलमगीरी में भी मिल जाता है। उसके बाद तकरीबन 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने जो ये करंट मंदिर है इसे, जो एग्जिस्टिंग ज्ञानवापी मॉस्क है उसके साथ के लैंड पे ही बनवाया था। और अब इसका पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया है काशी, जिसे हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहते हैं। तो ये एक इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री है। अगर आपको डिटेल हिस्ट्री में जाननी है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं डिटेल हिस्ट्री भी बता दूंगा। क्योंकि खाली औरंगज़ेब से नहीं, इसको पहले भी कई राजाओं ने तोड़ा, लूटा और फिर ये दोबारा बनाया गया है। पर ये इसकी बहुत ही ब्रीफ सी हिस्ट्री है। तो आज इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 1991 में जब अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट चला, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था जिसे हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं। इस एक्ट की वजह से, और इस एक्ट में क्या कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेस जैसी थी, जो उसकी करेक्टर है, जो एग्जिस्टेंस है, वो वैसा ही रहेगा। इट बार्स द कन्वर्जन ऑफ एनी रिलीजियस प्लेस आफ्टर 15 अगस्त 1947। इसमें से अयोध्या राम मंदिर के डिस्प्यूट को अलग रखा गया था क्योंकि उस वक्त वो डिस्प्यूट चल रहा था और इसीलिए वजह से ये एक्ट बनाया गया था। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 ही क्यों? क्या 15 अगस्त 1947 से पहले कोई इंडिया की हिस्ट्री नहीं थी? उससे पहले क्या हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स को नहीं मानते? जो उससे पहले की हिस्ट्री थी हम उस पर बिलीव नहीं करते? जो इंडिया की हज़ारों साल पुरानी जो रिच कल्चरल हिस्ट्री है उसका क्या बिलीफ है? अगर हम 15 अगस्त और 1947 की डेट रखते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, श्रीमद् भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी, या कुरान है, बाइबल है, इनकी भी हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। तो हमने क्यों 15 अगस्त 1947 की डेट रखी? इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, अगर ये पाकिस्तान में होता तो उनकी तो एग्जिस्टेंस ही अगस्त 1947 में आई थी, उससे पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। तो वहाँ तो समझ आती है कि आपने 15 अगस्त और आपने अगस्त 1947 की डेट रख दी, क्योंकि उससे पहले तो वो कंट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता था। पर इंडिया की तो इतनी रिच कल्चरल हिस्ट्री है जो हज़ारों साल पहले जाती है, तो 15 अगस्त 1947 की कोई सिग्निफिकेंस समझ नहीं आती। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाना चाहिए। पर हमारा आज का मेन आर्ग्यूमेंट ये नहीं है। आज का हमारा मेन आर्ग्यूमेंट उस रिसेंट जजमेंट के अराउंड है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच से आई है, जिसने एक फिर से एक उम्मीद की किरण जागी है कि अयोध्या की तरह अब वाराणसी में भी वेरी सून जस्टिस हो सकेगा। तो ये क्या जजमेंट है दोस्तों? रिसेंटली एक सिंगल जज बेंच ने ये कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट only bars conversion of religious places from is as it existed on 15th of August 1947, but it does not bar finding the truth about the religious character in of the religious place on 15th as it existed on 15th of August. इसका क्या मतलब है कि जो ये एक्ट है वो सिर्फ किसी भी एग्जिस्टिंग धार्मिक स्थान को उसके, जैसे मस्जिद को मंदिर में बदलने से या मंदिर को मस्जिद में बदलने से या किसी भी और धार्मिक स्थान में बदलने से रोकता है, पर उसका एग्जिस्टिंग ओनरशिप, टाइटल
या वो क्या थी, पहले कैसे बनी, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको फाइंड करने से नहीं रोकता है। तो उसका एग्जिस्टिंग ओनर कोई भी हो सकता है और वो कोर्ट में आके चैलेंज करे तो उसका कोई इशू नहीं है। करेक्ट। तो उसको हम ये नहीं कह रहे कि हम बदल के उसको मौत से मंदिर कर दें या कुछ कर दें, बट उसका ओनर तो हम फाइंड कर ही सकते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, ओनरशिप क्या है, उसका सही मालिक कौन है, ये तो फाइंड किया ही जा सकता है। तो ये इस जजमेंट में कहा गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले ये माना जाता था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद कोई भी टाइटल सूट, जो एक तरह से मालिकाना हक कहा जाता है, उसका कोई भी केस नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद जो भी रिलीजियस प्लेस, उसका जो मालिकाना हक है इस वक्त वो फ्रीज हो गया है, उसके बाद वो बदल नहीं सकता। पर इस जजमेंट में ये साफ कर दिया गया है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस प्लेस नहीं की जा सकती, पर उसका असली मालिक तो फाइंड किया ही जा सकता है कि वो जो अभी जो प्लेस है वहाँ पे उसका असली मालिक कौन है, बेस्ड ऑन एविडेंस ऑब्वियसली। करेक्ट। कि उसका असली मालिक तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट है दोस्तों, और इसके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट्स होंगे, क्योंकि ऐसे में जैसे कि मैंने कहा अभी तक इन सभी केसेस पे स्टे लगा हुआ था। तो दोस्तों आपको एक और ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ इस केस की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला, और इसकी बहुत ज़्यादा एक पेक्यूलियर सा केस था ये। 1991 में जब अयोध्या राम मंदिर का डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये वाराणसी के एक लोकल कोर्ट में फाइल किया गया। उसके बाद मुस्लिम पक्ष इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया। तो चलते चलते ये 1998 में पहुंचा, और 1998 में इस पे स्टे लग गया केस में कि वाराणसी लोकल कोर्ट में ये सुना नहीं जाएगा। ऑब्वियसली उस वक्त प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन चुका था जो 1991 में आया था। उसके बाद इस पर थोड़ी सुनवाई भी चली इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये केस क्यों सुना जाना चाहिए या क्यों नहीं सुना जाना चाहिए। 25 सालों तक ये सुनवाई चलती रही, 25 सालों तक, अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स। 2023 में अगस्त में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये केस एक नए जज को अलॉट किया, सिंगल जज बेंच, जिन्होंने इनकी सुनवाई 21 नवंबर 2023 से शुरू की। और दोस्तों ये जो जज चेंज किए गए थे अगस्त 2023 में, इसके ऊपर भी थोड़ी कंट्रोवर्सी की गई। मुस्लिम पक्ष इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है केस अलॉट करने का जजेस को, तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो 21 नवंबर से लेके आई थिंक 8 और 9 नवंबर तक इसकी डेली सुनवाई चली नई बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद जजमेंट रिजर्व की गई। और आई थिंक अराउंड 18 और 19 ऑफ नवंबर ये जजमेंट डिलीवर की गई, और वाराणसी लोकल कोर्ट को ये आदेश दिया गया कि वो एज फार एज पॉसिबल सुनवाई करके 6 मंथ्स के अंदर इस टाइटल सूट का जजमेंट पास करें, इस टाइटल सूट के ऊपर 6 मंथ्स के अंदर एज फार एज पॉसिबल। और क्योंकि एक जो राइट टू वर्शिप की जो केस ऑलरेडी चल रहा है, जो कुछ महिलाओं ने फाइल किया हुआ था कि हमें जो मॉस्क है उसके अंदर मंदिर है उसमें जाके प्रेयर करने की इजाज़त होनी चाहिए, उसकी वजह से एक ऑलरेडी एक साइंटिफिक सर्वे वहाँ चल रहा है। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि उस साइंटिफिक सर्वे को भी अगर लोकल कोर्ट यूज़ करना चाहती है इस केस में तो यूज़ कर सकती है, या अगर अपना नया सर्वे भी ऑर्डर करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। तो इसमें कोर्ट हैज़ ऑल द पावर्स, कोर्ट कैन डिसाइड। तो अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट है विद फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, क्योंकि इससे अब वो दरवाजे खुल चुके हैं जो ऐसा लगता था कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद बंद हो चुके हैं। अब एटलीस्ट किसी भी रिलीजियस प्लेस का मालिकाना हक डिसाइड करने में आसानी होगी। कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि ये रिलीजियस प्लेस किसको बिलोंग करती है। करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि वो कन्वर्ट कर सकती है, पर एटलीस्ट वो उसका ट्रू ओनर तो फाइंड कर सकती है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट्स द बिगनिंग। करेक्ट। तो दोस्तों अब बस आज इतनी ही बात करनी थी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।